वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम स्टार्ट कर चुके हैं बुलियन अलजेब्रा, राइट। और बुलियन अलजेब्रा के हम कुछ लॉज देख चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं और उसे प्रूव कैसे करते हैं कि वो एक बुलियन स्ट्रक्चर है, राइट। अब हमारे सामने कुछ और लॉज हैं, या मैं बोलूं कुछ प्रॉपर्टीज हैं बुलियन अलजेब्रा की जो हमें स्टडी करनी है। उन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बुलियन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जब भी मैं किसी भी स्ट्रक्चर को इस फॉर्म में लिखता हूं तो वो क्या बनता है, एक बुलियन स्ट्रक्चर बनता है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि मुझे इमेजिन करना है यूनियन इज इन द प्लेस ऑफ प्लस और डॉट इज इन द प्लेस ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एक और चीज जो आती है, जैसे कि यूनियन की हमारी आइडेंटिटी थी फाई, इंटरसेक्शन की आइडेंटिटी थी यूनिवर्सल सेट, ऐसे ही प्लस की आइडेंटिटी होती है 0 और डॉट की आइडेंटिटी होती है 1। ये हमको सबको पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और जो हमारा एडिशन होता है उसकी आइडेंटिटी 0 होती है, राइट। अब बारी आती है कुछ लॉज की। तो मेरे पास कुछ 9 लॉज हैं, मैं उन्हें आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। ठीक है, इनके जो प्रूफ है, कुछ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा, बाकी जितने भी प्रूफ है वो आपको नोट्स में मिलेंगे। आप नोट्स को डाउनलोड करके देख सकते हैं या आप नोट्स को रीड करके देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट है मेरा आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम सिंबॉलिक लॉजिक पढ़ रहे थे, आइडेम्पोटेंट लॉ तब भी आया था। मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ अलजेब्रा में ही डिफाइंड होता है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं होता है। देखिए 1 + 1 इज नेवर इक्वल टू 1, नॉर्मल मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे पास है a + a = a। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ समझाने जा रहा हूं। देखिए सपोज मैंने LHS उठाया जो है मेरा a + a। अब मुझे इस a + a की जगह पर क्या लाना है, सिर्फ a लाना है। मुझे मेरी आइडेंटिटीज पता है, मुझे मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट्स पता है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं .1, इस पूरे को एक एलिमेंट मान के .1 कर सकता हूं, राइट। अब इसको मैं a + a .a + a' लिख सकता हूं, राइट। अगर आप इसको देखें तो ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ बनता है। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, देखिए अगर मैं करूं a + a.a' तो ये मुझे मिलेगा a + a.a + a'। ऐसा ही कुछ यहां दिख रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a + a.a'। किसी भी एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा मेरे पास 0, सो दिस इज a + 0 व्हिच इज, इतने सिंपल है बुलियन अलजेब्रा के प्रूफ। ऐसा आपको लगा? नहीं, ये तो क्योंकि हम सिर्फ अभी लॉस पढ़ रहे हैं इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि ये प्रूफ बहुत सिंपल है। लेकिन अगर आपका दिमाग सही चल गया तो सीरियसली ये प्रूफ बहुत सिंपल है और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं ये, बहुत स्कोरिंग, राइट। चलिए सेकंड प्रूफ आप खुद ट्राई कर सकते हैं वरना नोट्स में है। a + 1 = 1 and a.0 is 0। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रू होता है ना। अगर मैं किसी भी एलिमेंट का 0 से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, किसी भी एलिमेंट का मैं 1 में ऐड करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसका अगर आप स्ट्रक्चर फॉर्म में देखेंगे तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेरा यूनिवर्सल सेट का मैंने किसी भी एलिमेंट के साथ यूनियन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर मेरा एम्प्टी सेट जो होता है मेरा फाई, उसका मैंने इंटरसेक्शन लिया किसी भी एलिमेंट से तो मुझे क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। सही बात है। चलिए अब आ जाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ नाम से ही समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब करना मतलब सोख लेना, राइट। सो ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है a + a.b = a एंड देन a.a + b = a। तो ये क्या हो रहा है, जो ये a है ये इनको एब्जॉर्ब कर रहा है ना, राइट। एक्चुअल में नहीं कर रहा है लेकिन ऐसा दिख रहा है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है एब्जॉर्प्शन लॉ। देखिए अब एब्जॉर्प्शन लॉ हमारा जो थर्ड लॉ है, इसका जब आप प्रूफ देखेंगे, सपोज मैंने लिया a + a.b, ये लिया। ठीक है, अब मैं अगर इसके साथ मुझे प्लस माइनस कुछ करना है या कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं a.1 + a.b।
इधर में डॉट 1 कर सकता हूँ ना, 1 का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, वैलिड है। सो दिस इज इक्वल टू a डॉट 1 प्लस b, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, which is equal to a dot 1 which is equal to, because 1 plus b is 1, राइट? हो गया प्रूफ खत्म। ठीक है, सेकंड आप खुद ट्राई कर लेंगे। एसोसिएटिव लॉज हमें सबको पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट चेंज हो जाता है, और a डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट बी डॉट सी, राइट? चलिए, अब फिफ्थ और सिक्स्थ क्या बोलता है, सॉरी फिफ्थ क्या बोलता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हाँ, ये क्या बोल दिया, देखिए क्या बोलता है, जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स है यानी 0 और 1, जो हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अभी लेके चल रहे हैं, उसमें जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्स है 0 और 1, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री यानी 0 डैश इज इक्वल टू 1 एंड 1 डैश इज इक्वल टू 0। अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, बात ये आ जाती है कि हम इसको प्रूफ कैसे करें। तो सपोज दिस इज माय लॉ नंबर 5, इसको मुझे प्रूव करना है। मैंने लिया LHS जो है मेरा 0 डैश, 0 डैश को मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट? लिख सकता हूं, एनीथिंग विद द यूनियन ऑफ 5, अगर मैं A यूनियन 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, A मिलेगा ना। अब यहाँ पर 5 की जगह क्या है 0, यूनियन की जगह क्या है प्लस, सो दिस अगेन गिव्स मी 0 डैश। और अगर मैं A डैश यूनियन A करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, मेरा यूनिवर्सल सेट मिलता है, राइट? सो दिस गिव्स, खत्म क्वेश्चन, या सो इट्स दैट सिंपल। चलिए, अब सिक्स्थ और सेवेंथ क्या बोलता है कि जो भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है यानी इनवर्स एलिमेंट है, वो हमेशा एक डिफाइंड फंक्शन के लिए यूनिक होते हैं। ठीक है, जो कि हमारा सेट थ्योरी से चला आ रहा है, क्योंकि ये सेट थ्योरी के ही रूल्स आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम इन एलिमेंट्स को सेट से ही ला रहे हैं, सेट थ्योरी पर ही डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से वो रूल यहां पर भी अप्लाई होगा। नेक्स्ट आता है इन्वॉल्यूशन लॉ। इन्वॉल्यूशन लॉ, राइट? देखिए, हमने क्या पढ़ा है, इवोल्यूशन पढ़ा है, इवॉल्व होना पढ़ा है, राइट? अब इन्वॉल्यूशन लॉ आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी आप किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो अपने आप क्या मिलता है, वही एलिमेंट मिलता है, कोई चेंज ही नहीं आया ना, कुछ इवॉल्व ही नहीं हुआ, इन्वॉल्व, ठीक है, इवॉल्व नहीं हुआ, इससे इन्वॉल्यूशन लॉ। ये सिर्फ याद करने का तरीका, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? चलिए, दिस इज नंबर 8 इन्वॉल्यूशन लॉ, जहां पर a डैश डैश इज इक्वल टू a, ये मुझे प्रूव करना है। तो अब आप सोचिए कि इसे कैसे प्रूव करेंगे। चलिए, सो मुझे ये प्रूव करना है, इसके लिए मुझे ये पता है कि a प्लस a डैश इज 1 एंड a डॉट a डैश इज 0। किसी भी एलिमेंट a जो b के अंदर बिलोंग करता है, उसका इनवर्स जो होता है वो a डैश होता है, उसका अगर मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो मुझे आइडेंटिटीज मिलती है उनकी रिस्पेक्टिवली। अब मुझे ये पता है कि प्लस एंड डॉट क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि a डैश जो मेरा कोई एक एलिमेंट है, उसका जब मैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मैंने प्लस और डॉट लगाया तो मुझे क्या मिल गए, आइडेंटिटी मिल गए। इसका मतलब a डैश का कॉम्प्लीमेंट कौन बन गया, a बन गया, सिंपल, या राइट? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत यूजफुल है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं, जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट गिवन होता है तब हम इसे यूज करते हैं। तो देखिए, हमारे पास सपोज a प्लस बी का डैश लेना है हमें, ठीक है, यानी कि a प्लस बी हमारा एक जो एलिमेंट है उसका एडिशन हो रहा है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो कैसा हो जाएगा, दोनों का कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमारा फंक्शन है ये चेंज हो जाता है, डैश के साथ जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो a यूनियन b डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश एंड a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल टू a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का बन जाता है यूनियन, यूनियन क्या बन गया, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का बन गया यूनियन, यानी प्लस का बन गया डॉट, डॉट का बन गया प्लस, राइट?
और इसी के साथ हमारा बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज या मैं बोलूं कि कुछ जो स्पेसिफाइड लॉज हैं जो हमें एग्जांपल्स और क्वेश्चंस में काम आते हैं वो यहीं पर खत्म होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि आप सोच रहे होंगे ये बुलियन अलजेब्रा के लॉज कहाँ काम आएंगे, ये जो हम इतने लॉज पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं, ये कहाँ काम आएंगे। तो ये आपको तब काम आएंगे जब आपके पास सपोज, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्विचिंग सर्किट हमें पढ़ना है जो फिजिक्स में भी काम आता है। और अगर आप देखें तो कोई अगर आपको स्विचिंग सर्किट गिवन हो तो जब आप उस स्विचिंग सर्किट को सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं तब आपको सबसे बेसिक नीड होती है, आपको बुलियन अलजेब्रा आना चाहिए। ठीक है, जब तक आपको बुलियन अलजेब्रा नहीं आ पाता है तब तक आप स्विचिंग सर्किट में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जो बेसिक स्विचिंग सर्किट है वो तो आप कर देंगे, जो 1-0 करके करना होता है, 1-0 करके करना होता है वो आप कर देंगे। लेकिन जब किसी स्विचिंग सर्किट को सिंपलीफाई करना है, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स या बड़ा स्विचिंग सर्किट गिवन होता है, उसको जब हमें सिंपलीफाई करना होता है तब हमें इशू आता है। ठीक है, तो उसके लिए बुलियन अलजेब्रा आनी चाहिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में विद एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।